बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जी, डॉलर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा है और डॉलर की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है और डॉलर आज 28 पैसे मज़ीद महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है और डॉलर की कदर 300 रुपये 50 पैसे हो चुकी है। आज पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफे का तसलसल आज भी बरकरार रहा है और हुकूमत इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि करेंसी डीलर्स के मुताबिक इंटर बैंक में आज डॉलर 28 पैसे महंगा होकर 300 रुपये 50 पैसे की तारीखी सतह पर पहुंचा है, जो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह। और इससे कबल भी हमने आपको पेशगोई की थी कि आने वाले दिनों में डॉलर ऊपर जाएगा और आप देखें कि 11 मई को डॉलर 298 रुपये 93 पैसे तक पहुंचा था, लेकिन आज 300 रुपये इंटर बैंक में क्रॉस कर चुका है। हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि इंटर बैंक में जिस दिन ये 300 को क्रॉस करेगा तो वो एक झिझक जो है वो खत्म हो जाएगी कि ये 300 का हिस्सा पार नहीं कर पाया। तो आज ये 300 का हिस्सा पार कर गया है। अब दूसरी जानब हुकूमत एक बहुत बड़ा मुआशी प्लान तश्कील दे रही है और हुकूमत एक ऐसा काम करने जा रही है जिससे हुकूमत मज़ीद पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पाबंदियाँ लगाने जा रही है। और मे भी ये चीज़ है क्योंकि इस निगरान हुकूमत की अगर आप रिपोर्ट्स को देखें तो निगरान हुकूमत की इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी कारकर्दगी नहीं है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि निगरान हुकूमत पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में डॉलर की कदर को रोक पाएगी। क्योंकि निगरान हुकूमत के 14 रोज़ में इंटर बैंक में डॉलर 13 रुपये और इसके साथ साथ ओपन मार्केट में डॉलर 25 रुपये महंगा हुआ है और सिर्फ 8 कारोबारी रोज़ में रुपये की कदर 3% से ज़ायद गिर गई है। और मुआशी मारीन के मुताबिक बैरूनी कंपनीज पर डॉलर्स में मुनाफा बाहर ले जाने पर भी पाबंदी हटने और पाकिस्तान में इंपोर्ट्स और एलसीज पर तमाम पाबंदियां ख़त्म करने से रुपये की कदर पर दबाव बढ़ गया है और मज़ीद ये बैकलॉग रिकवर करते करते इंटर बैंक मार्केट में 320 और 330 रुपये तक जा सकता है और ओपन मार्केट में 365 तक जा सकता है, जो कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। अब सवाल यह है कि हुकूमत क्या लाया अमल कर रही है। हुकूमत ने ऐलान किया जी, जितने भी डॉलर की स्मगलिंग में लोग जो हैं वो मुलव्विस हैं उनके खिलाफ हम बहुत बड़ा जो है वो एक कार्रवाई करने जा रहे हैं। डॉलर की बढ़ती कीमत रोकने के लिए लाया अमल बनाया जाए, निगरान वजीर दाखिला वजीर खजाना शमशाद अख्तर साहबा ने कहा। उन्होंने कहा जी, मुल्क में गैर मुल्की करेंसी का काम करने वाले गैर रजिस्टर्ड डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है ताकि मुल्क में डॉलर की बढ़ती कीमत पर काबू पाया जा सके, जो इस वक्त 325 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो चुके हैं। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेरे सदारत होने वाले इस इजलास में डॉलर की बढ़ती कीमत और मुल्क से डॉलर्स की बैरून मुल्क स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से लाया अमल का जायजा लिया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ 76 साल से हो रही है और 76 साल से होती रहेगी। इजलास को बताया गया कि डॉलर की कीमत बढ़ने की एक और बड़ी वजह मुल्क से डॉलर्स की स्मगलिंग है। भाई स्मगलिंग तो पिछली 3 दहाइयों से हो रही है। इजलास में मरकजी बैंक के नुमाइंदों के अलावा वजारत खजाना, वफाकी इदारा बराए तहकीकात FIA और कस्टमर इंटेलिजेंस से वाबस्ता अफसरान ने भी शिरकत की और इजलास के इख्तिताम पर किसी किस्म का कोई इलामिया जारी नहीं किया गया। लेकिन इस मसले के हल के हवाले से कोई वाज़ेह लायामल मौजूद नहीं था और इजलास के शुरा ने डॉलर की स्मगलिंग में गैर मुल्की करेंसी का कारोबार करने वाले अफराद के किरदार पर बहस की और मरकजी बैंक का कहना था कि इस स्मगलिंग में ज़्यादातर ऐसे इदारे मुलव्विस हैं जिन्हें गैर मुल्की करेंसी की डीलिंग के मजाज नहीं है, यानी परमिट नहीं है। लिहाजा ऐसे इदारों और अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसलिए फैसला किया गया कि FIA ऐसे तमाम गैर रजिस्टर्ड कारोबारी इदारों और अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इससे कबल पीछे भी माजी में भी FIA इसी तरह की कार्रवाइयाँ करता रहा जिनका कोई खातर का पाकिस्तान में नतीजा आज तक नहीं निकल सका और पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग को रोकने में नाकाम नहीं बल्कि इसमें सरगर्म नजर आते और कीमती पत्थर, सोने, दूसरी कीमती जितने भी कमोडिटीज हैं उनकी स्मगलिंग के मामले पर भी गौर किया जा रहा है और इस सिलसिले में एक पॉलिसी वाज़ेह करने पर भी इत्तफाक किया जा रहा है। लेकिन होगा क्या? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत क्या करने जा रही है जी? अगर आपके पास इतने डॉलर हैं या आप होल्ड कर रहे हैं डॉलर की स्मगलिंग में, और भाई खुदा के बंदे आप पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत खुद बढ़ा रहे हैं, डॉलर की डिमांड इस वक्त आप खुद कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपने तमाम तर बिजनेस आपने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के अंदर आपने तमाम तर इन्वेस्टमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया।
अब रही बची कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डॉलर में इसी वजह से कि हमारे पैसे डी वैल्यू ना, पैसा आपका डी वैल्यू हो रहा है तो कौन बंदा चाहेगा कि मैं रुपीज में अपने पैसे को मेंटेन करके रखूं। मसला ये है हुकूमत को नहीं पता कि पाकिस्तान की रेमिटेंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस वक्त पाकिस्तान यौमिया 0.7% के साथ हमारा रुपया जो है वो गिर रहा है। तो क्या हम नहीं कर सकते कि हम पाकिस्तान के अंदर डॉलर को प्रमोट करने की बजाय हम अपने पाकिस्तान के अंदर 20 से 25 लाख नौजवान जो पढ़े लिखे हैं जिनके पास डिग्रीज हैं, हम उन नौजवानों को ओवरसीज जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं जहाँ पर रेमिटेंस की जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा है, हम वहाँ पर भेजें। हम पाकिस्तान से लोगों के लिए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अप्लाई करें। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन करेगा कोई नहीं। और पाकिस्तान में आने वाले दिनों की जो प्रेडिक्शन है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, डॉलर 350 रुपये, जिसको बहुत सारे लोग मानने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि जब गोल्ड पाकिस्तान के अंदर नीचे गिर रहा था तब भी ये आपको बताया था गोल्ड महंगा होगा, तब भी बहुत सारे लोग इनकार कर रहे थे। तो ये चीज़ है, थोड़ी सी समझें इन चीज़ों को। मजीद इंशाल्लाह अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।